हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस आज की डेट है 19 मार्च। हमने अपना वॉच लिस्ट तो तैयार कर लिया है, लेबल्स भी ड्रॉ कर लिए गाइस, हमने लेबल भी ड्रॉ कर लिया है। इस तरफ हमारा कॉल का प्रीमियम है, इस तरफ हमारा पुट का प्रीमियम है। पुट में हमने दो लेबल बनाए हुए हैं, एक कॉल में लेबल बनाए हुआ है। कॉल साइड भी हमारा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि देखोगे आप तो कॉल का प्रीमियम यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ से हमने FIB लगा के ये वाला 0.7 का लेबल निकाला है। तो इस लेबल पे भी अगर हमारा ट्रेड बनता है तो एक अच्छी ट्रेड हमें कॉल के प्रीमियम में भी मिल सकती है। लेकिन अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो पुट साइड ही हमारा व्यू है, पुट साइड ही ट्रेंडिंग मार्केट है। तो पुट साइड का भी हमारा व्यू है। देखते हैं आगे क्या होता है, जिस तरफ हमारा सेटअप बनेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ओके गाइस, हमने कॉल साइड ट्रेड लिया है और काफ़ी पास है हमारे स्टॉप लॉस के। हम स्टॉप लॉस गाइस 386 पे रखे हुए हैं। 200-250 रुपये तक हमें लॉस दिखने लग गया था। एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया। बाकी अभी तो लग रहा है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा गाइस, काफ़ी पास है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते। लगता है स्टॉप लॉस हो जाएगा। 200-250 रुपये तक भी हमें लॉस दिखने लग गया था। 386 पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। ओके, हिट हो गया, हिट हो गया। चलो गाइस, इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक, ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया था। वेट करते हैं। इसने आया एक ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ट्रेड सही था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया था। देखो, जैसा हमने डिसाइड किए थे स्टार्टिंग में कि यहाँ से हमारा जो है FIB मूवमेंट हुआ है, यहाँ से ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया था, ये लो से ये हाई तक FIB लगाया था। आप देखोगे ये 0.6 का एरिया है, ये 0.6 के एरिया पे इसने दो अच्छी हमारे सेटअप के हिसाब से दो अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। फिर ये पहले कैंडल के आसपास हमने एंट्री बनाया, 405-6 के आसपास हमने एंट्री बनाया और हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और स्टॉप लॉस हिट करके ये जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करके जा सकता है, क्योंकि ये 0.6 से रिजेक्शन लेके जा रहा है। मे भी मुझे ऐसा लगता हो सकता है, बट अगर वापस से हमारा सेटअप बनाएगा तभी हम लेंगे। इस ट्रेड में अभी तो री एंट्री हम नहीं करने वाले हैं। यही लॉजिक था गाइस, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। ट्रेड सही था, बट मार्केट में स्टॉप लॉस तो होगा ही गाइस। आप 100% कभी सही नहीं हो सकते। 100% सही होते तो अगला अंबानी आप होते। लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, बस उसको आपको मैनेजमेंट करके रखना है। तो इस ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है। तो देखते हैं अगला ट्रेड कब बनता है, वेट करते हैं। गाइस देखो, इस ट्रेड ने हमें टारगेट दे दिया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट किया गाइस, फिर इसने दिया। हमारा पहला जो ग्रीन कैंडल था उसके रीटेस्ट पे हमने लिया था, यहाँ जब ऊपर गया फिर हमारा यही जब स्विंग टूटता हम टारगेट बुक कर लेते। जैसा हमें देखो 50 पॉइंट तक मिल भी गया, यहाँ पे हम बुक कर लेते। अभी तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये 9:30, ये वाली कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था 20 पॉइंट का। अगर गाइस हम 30 पॉइंट भी रखते तो 30 पॉइंट का भी हमारा SL हिट कर देता। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रख के कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट देगा, ऐसा बहुत बार होगा क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। लेकिन उसके चक्कर में ये ऐसा नहीं करना है कि आप स्टॉप लॉस कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, फिर उस केस में आपका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। आपको स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होगा कि स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट देगा, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके चक्कर में आपको कोई गलत चीज़ नहीं करना, अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट ख़राब नहीं करना है। होते रहते हैं ऑप्शन बाइंग, इसीलिए रिस्की है गाइस। इसमें बहुत बार होता है, ऐसी चीज़ें बहुत बार होता है। कभी आपका DK की वजह से लॉस हो जाएगा, कभी स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट देगा, कभी टारगेट के पास से रिवर्स आ जाएगा। यही सब की वजह से ऑप्शन बाइंग रिस्की है, यही सब की वजह से। तो देखते हैं गाइस, इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट दिया है। देखते हैं अगला ट्रेड कब बनता है, वेट करते हैं। ओके गाइस, ओके, हमने 46,700 के पुट में एंट्री ले लिया और एंट्री लेते ही हमें लॉस दिखने लगा। हमारा जो स्टॉप लॉस है गाइस 9 पे है, 409 के आसपास। मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ 409 पे, और लगता है इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। काफ़ी पास है, ओके, काफ़ी पास है गाइस स्टॉप लॉस के। ओके, 413, 414 ऐसे प्राइस चल रहा है। 409 पे हमारा स्टॉप लॉस है, लगता है हिट ही हो जाएगा गाइस। ओके, रिजेक्शन ले रहा है गाइस, बढ़िया रिजेक्शन ले रहा है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ गया गाइस, बहुत सही, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ गया है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया है।
वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, वेट करते हैं। आई थिंक गाइस हिट ही हो जाएगा और हिट भी हो चुका है। प्राइस तो नहीं आई गाइस, ओके प्राइस तो नहीं आई, तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया ब्रोकर ने 408 पे। ओके देखो गाइस, देख सकते हो 409 की प्राइस यहाँ पे है और अभी तक वो प्राइस आई भी नहीं। देखो 408 पे इसने हिट कर दिया, ये 408 प्राइस यहाँ पे है और हमने स्टॉप लॉस 409 पे रखा था, ये 409 पे आया भी नहीं और 408 पे इसने हिट कर दिया। देख रहे हो गाइस ब्रोकर ग्लिच, और स्टॉप लॉस ना होते हुए भी अब जाके देखो, अब जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ और पहले ही हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट करवा दिया। एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। देखो पहले हमने यहाँ से FIB लगाया, यहाँ से FIB लगाया पुट के प्रीमियम में। आप देखोगे ये 0.7 का जो लेवल है ब्लू वाला लाइन, ये 0.7 के लेवल से गया, ये 0.7 के लेवल से गया। इस समय हमारा कोई सेटअप नहीं बना। उसके बाद ये यहाँ से हमने FIB लगाया, जब यहाँ से मूवमेंट हो गया ये लो से ये हाई तक, ये हाई तक हमने FIB लगाया। फिर ये 0.6 का हमारे लिए ये ब्लू लाइन 0.6 का लेवल निकला और ये 0.6 के लेवल पे इसने दो अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। एक सेकंड गाइस, ये 0.6 के लेवल पे इसने दो अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। देखो 0.6 से पिन बार कैंडल बना, एक कैंडल और बना। उसके बाद हमारे सेटअप के हिसाब से हमने यहाँ के आसपास एंट्री लिया और इस ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है और आज भी जो हमारा लॉस का लिमिट है वो भी पूरा हो चुका है। लॉस तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा गाइस, लॉस तो होता ही है, उसको हम नकार नहीं सकते। बस वही है, लॉस हो तो फिर आपको सेटअप नहीं बदलना है, हाँ उसको ऑब्जर्व करना है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई गलती नहीं हो रही तो भी आपको ऐसा नहीं कि सेटअप बदलते फिरना है, नहीं, आपको एक ही सेटअप पे स्टिक रहना है, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा दोनों ट्रेड में गाइस हमारा लॉस हो चुका है और आज का जो हमारा लॉस का लिमिट है वो भी पूरा हो चुका है और हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आज के दिन क्लोज करने वाले हैं। लॉस के वीडियोस तो लोग देखते ही नहीं, जबकि लॉस के वीडियो को और देखना चाहिए, उससे और कुछ सीखने को मिलता है। लोग बस प्रॉफिट के वीडियो देखते हैं जो कि गलत है। प्रॉफिट से भी सीखने को मिलता है, तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस के वीडियो से सीखने को मिलता है। क्यों लॉस हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या गलती हो रही है, लॉस के वीडियो से ज़्यादा सीखने को मिलता है। लोग लॉस के वीडियो को नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखने आते हैं। जब तक गाइस आपका माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट में चलता रहेगा, यकीन करो आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मार्केट में लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉस जब तक नहीं आप एक्सेप्ट करोगे तब तक आप ये सोचो भी मत कि मैं लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकता हूँ। शॉर्ट टर्म में आप बस पैसा बना सकते हो तुक्का ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म में ऐसा एक दिन आएगा आप सब दे दोगे। तो कभी भी ट्रेडिंग करो तो प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करो और दिन का जो लॉस का लिमिट है उसको फिक्स करो। उतना अगर लॉस हो जा रहा है तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दो। कितना भी बेहतर ट्रेड मिले, कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। ऐसा आपको सेट करना है गाइस। तो आज का जो लिमिट है हमारा पूरा हो गया, उस हिसाब से आज के दिन हम क्लोज कर देंगे। अब मुझे लोग कमेंट में आएंगे, बोलेंगे तू लोगों को सिखाता है तब भी तुझे लॉस होते हैं। क्यों नहीं होंगे गाइस, मैं कोई भगवान हूँ? सबके लॉस होते हैं। ऐसा जो बोलता मुझे लॉस नहीं होता वो और बड़े लॉस में होता है। ये मार्केट ही है, ये मार्केट में सबको लॉस होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉस ना हो। बस वो लॉस को आपको मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करने आना चाहिए। लॉस को मैनेज करो, कभी बड़ा लॉस मत होने दो, तभी आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने वाले हो। कोई भी हो, कितना बड़ा ट्रेडर हो, सबको लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को मैनेज करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है? मैं ओवर ट्रेडिंग करके, मल्टीपल ट्रेड करके ये लॉस को ग्रीन में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके चक्कर में मेरी जो रूल्स है, मेरे जो सिस्टम है वो सारे टूट जाएंगे और एक दिन ये ओवर ट्रेडिंग ऐसा आएगा, इसी ओवर ट्रेडिंग की वजह से एक दिन मैं अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर दूंगा। और ऐसा मैंने पास्ट में मेरे साथ बहुत बार हुआ है। उन सब चीज़ों से मैं लर्न करके ये चीज़ें, ये जो रूल्स मैंने बनाए इसीलिए बनाए कि मैं एक ही बार में कैपिटल ख़त्म वाली सिचुएशन ना हो। वही चीज़ें मैं लोगों को भी सिखाता हूँ, वीडियो के ज़रिए आपको भी सिखाता हूँ कि जब तक आप दिन का लॉस फिक्स करके ट्रेड नहीं करने वाले हो तब तक आप ये मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिकने वाले नहीं हो। ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप सब लॉस कर दोगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कभी भी मत भूलना, हमेशा टॉप पे रखना, दिन का लॉस फिक्स करके ट्रेड करना।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चलेगा, उसको फिर कवर करने भी नहीं जाना है। जैसे 600 रुपये आपने लॉस का लिमिट रखा, गलती से 800 रुपये लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो, फिर उसको 200 रुपये के कवर करने के चक्कर में और ट्रेड मत करो, नहीं तो फिर और बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर उसी दिन ऐसा होगा वो 600 रुपये लॉस 6000 में बदल जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होने देना है गाइस। अभी मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था, तो जो मैंने 2 ट्रेड किए हैं वो दोनों ट्रेड मेरे रॉन्ग थे, मैंने गलती किया वो दोनों ट्रेड में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या गलती किया है गाइस। फर्स्ट, ये मुझसे इसीलिए होता है क्योंकि मुझे लाइव वीडियो बनाना रहता है, लाइव ट्रेडिंग करना रहता है, उसमें मुझे वॉइस भी देना रहता है, बोलना भी रहता है लाइव। इसके चक्कर में मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मैं पूरा फोकस नहीं पे कर पाता हूँ। जल्दीबाजी, रिकॉर्डिंग के चक्कर में जल्दीबाजी में मेरा ट्रेड गड़बड़ हो जाता है, मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता हूँ ट्रेड पे। तो इसीलिए अब मैं डिसाइड ये किया हूँ, जो लाइव वीडियोस है ना, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मैं नहीं डालूँगा। हाँ, जो मैंने ट्रेड किया है वो ट्रेड को मैं एंड में जो भी रहेगा, मैंने वो ट्रेड क्यों बनाया, जो भी PNL रहेगा उसका मैं वीडियो बना के डालूँगा। लेकिन जैसे अभी लाइव ट्रेडिंग करता हूँ ऐसा मैं अब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेरे ट्रेडिंग पे फ़र्क पड़ता है, मैं अच्छे से अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि लाइव जब मुझे शूट करना रहता है तो उस पर भी मेरा माइंड रहता है और मेरा ट्रेडिंग पे रहता है, तो दोनों की वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, फिर मुझसे रॉन्ग एंट्रियाँ हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, यहाँ से मैंने FIB लगाया था, यहाँ पे FIB लगाया था, ठीक है। ये स्विंग था, ये स्विंग था, और ये हमारा 0.6 का लेवल था। एक सेकंड, ये हमारा 0.6 का लेवल था, ओके। ये 0.6 के लेवल से तो गया है, लेकिन आप देखोगे ये इस लेवल का लिक्विडिटी भी ले लिया। इस केस में मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, ये तो हमारा टारगेट होगा। अगर कोई लेवल का लिक्विडिटी ले लेता है तो उस केस में हमें अवॉइड करना है, मेरे सेटअप के हिसाब से उस केस में अवॉइड करना है। लेकिन ये मैं ध्यान नहीं दे पाया, जल्दीबाजी में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ये ध्यान नहीं दे पाया कि ये स्विंग टूट चुका है। ये मेरा फर्स्ट गलती है जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, नहीं तो ये ट्रेड में मुझे लॉस नहीं होता। क्योंकि लिक्विडिटी पे तो हम या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं या फिर अपना टारगेट बुक करते हैं। जब ये लिक्विडिटी ले लिया तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री भी नहीं बनती, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता। ये पूरा रूल्स के ख़राब था, पूरा ट्रेड ही ये ख़राब था। लेकिन जल्दीबाजी में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता, उसके चक्कर में ये इसमें मेरी एंट्री हो गई और इसमें लॉस हो गया। और जो फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था वो कॉल में लिया था, कॉल में यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है। और देखो, एक सेकंड में बताता हूँ कहाँ से लिया था। इसको मैंने यहाँ से FIB लगाया था, ये एरिया से यहाँ तक का, ये हाई तक हमने FIB लगाया था। तो ये 0.67 के पास से ये 0.6 का लेवल है, यस, ये 0.6 का लेवल है। आप देखोगे ये 0.6 के लेवल से ये गया था, ये 0.6 के लेवल से गया था। तो यहाँ पे ये पहला, ये ब्लू लाइन, ये पहले कैंडल का हाई है। इसके अंदर आप देखोगे 2 कैंडल, एक रेड एक ग्रीन बन गई थी, तो ये कि एक रेंज टाइप बन गया ना, तो ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी लेवल हो जाएगा। तो 2 ग्रीन कैंडल पे हम लेते, तो ये दूसरी जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली 9:24, इसने ये हाई का तोड़ दिया था, ये हाई तोड़ दिया था, तो उसने लिक्विडिटी ले लिया था। तो इस केस में भी हमें ट्रेड नहीं लेना था, ये चीज़ भी मेरी गलती थी, यहाँ पे भी मुझे अवॉइड करना था। लेकिन उसके बाद हमारा देखो ये इतना प्यारा सा सेटअप बना, ये वाला कॉल साइड में ही देखो, यहाँ से हमने FIB लिया, ये तीसरा ट्रेड हमारा बना, ये प्रॉपर हमारे सेटअप में है। देखो ये 0.7 से 2 ग्रीन कैंडल बना, पहले ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे हम अपना सेटअप के हिसाब से एंट्री ले लेते और यहाँ तक जो भी हमें टारगेट लेना रहता हम टारगेट ले लेते, ये प्रॉपर था। लेकिन जो मैंने 2 ट्रेड किया वो मेरे जल्दबाजी की वजह से, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है, उसके चक्कर में मैंने रॉन्ग ट्रेड कर दिए। क्योंकि जब मेरा ट्रेड बनता है तो तुरंत मैं सोचता हूँ इसको रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे भी मेरा माइंड चलने लगता है, तो उसके चक्कर में ये चीज़ें मुझसे हो जाती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया अब से मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस नहीं डालूँगा, ऑफ मार्केट में जो भी मेरा PNL रहेगा वो दिखाऊँगा, और मैंने जो जो ट्रेड किया है, क्यों किया है, वो मैं बताऊँगा। बाकी आगे से मैं ऐसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इससे मेरे ट्रेडिंग पे फ़र्क पड़ता है, मेरी ट्रेडिंग ख़राब होती है।